हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हेरिडिटी एवोल्यूशन ऑफ क्लास 10 साइंस बायो। अगर आपने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाके एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। देखिए, जेनेटिक्स का डील होता है हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी से। जो एक ट्रांसमिशन होता है कैरेक्टर्स का या ट्रेट्स का एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, इसे बोलते हैं हेरिडिटी, ठीक है। जो डिफरेंस है कैरेक्टर्स में, ट्रेट्स में, ये पेरेंट्स और उसके ऑफस्प्रिंग में होता है, इसे बोलते हैं वेरिएशन। वेरिएशन दो तरह का होता है, सोमेटिक, जेमेटिक। देखिए, सोमेटिक वेरिएशन होता है बॉडी सेल में, ये इनहेरिटेड और ट्रांसमिटेड नहीं होता है, इसे हम लोग एक्वायर्ड ट्रेड भी बोलते हैं। इसका एग्जांपल होता है जैसे कि डॉग्स की नील काट देना या बोरिंग ऑफ पेनाइल सेक्टर, ठीक है। अब देखते हैं गेमेटिक वेरिएशन। ये होता है गैमीट्स में या रिप्रोडक्टिव सेल्स में, ये इनहेरिटेड होती है और ट्रांसमिटेड होती हैं। इन्हीं को हम इनहेरिटेड ट्रेड बोलते हैं, जैसे हमारी हाइट कितनी होगी, हमारा कलर कैसा होगा, ये सब, ठीक है। अब देखते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। वेरिएशन होता है रिप्रोडक्शन के थ्रू जब ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली या एसेक्सुअली हो। वेरिएशन इन एसेक्सुअल प्रोडक्शन, वेरिएशन कम होता है लेकिन बहुत ही स्मॉल इनक्रीसी होती है डीएनए कॉपिंग में या म्यूचुएशन में। अब देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या वेरिएशन होता है। वेरिएशन बहुत लार्ज होता है, क्रॉसिंग ओवर से हो जाता है, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, म्यूचुएशन से हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं वेरिएशन का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। देखिए, अगर हम नेचर पर वेरिएशन देखें तो ये बहुत डिफरेंट इंडिविजुअल को डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेज होता है। जैसे बैक्टीरिया है तो वो हीट में सर्वाइव कर सकता है, हीट वेव में। मेन एडवांटेज वेरिएशन का स्पीशीज़ को है कि इससे जो चांस है सर्वाइवल का चेंजिंग एनवायरनमेंट में वो बढ़ जाता है। फ्री ईयर लोब्स और अटैच ईयर लोब्स दो वेरिएंट हैं जो ह्यूमन पॉपुलेशन में पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जॉर्ज मेंडल, उनके बारे में और उनके वर्क ऑन इनहेरिटेंस के बारे में। देखिए, ग्रेगोर जॉन मेंडल 1822 1844 ने अपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए थे प्लांट ब्रीडिंग और हाइब्रिडाइजेशन पे, जिन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया था लिविंग ऑर्गेनिज्म में। मेंडल को ही फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोला जाता है। मेंडल ने पाइसम सेटाइवम या गार्डन पी को सिलेक्ट किया था और नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को उन्होंने बताया था। 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन गार्डन पी, ये दिया हुआ है आपका, ठीक है। ये डोमिनेंट ट्रेड है, रेसिस्टिव ट्रेड है, ये सब है, ठीक है। मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, उन्होंने गार्डन पी या पाइसम सेटाइवम को इसलिए लिया था क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जान लो आप। अवेलेबिलिटी ऑफ डिटेक्टेबल कॉन्ट्रास्टिंग केयर ऑफ सेवरल कैरेक्टर्स, क्योंकि ये अवेलेबल थे इसमें बहुत तरह के सेवरल कैरेक्टर्स जो कॉन्ट्रास्टिंग थे। इसका शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है, ये नॉर्मली सेल्फ फर्टिलाइजेशन या क्रॉस फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं और बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ सीड इसमें प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। मेंडल के एक्सपेरिमेंट देखते हैं। मेंडल ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जिससे उन्होंने पॉलिनेटेड प्लांट्स को क्रॉस किया एक कैरेक्टर को एक टाइम पर स्टडी करने के लिए। पहला है उनका मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो यानी सिंगल सिंगल कैरेक्टर को स्टडी करेंगे। उन्होंने 2 पी प्लांट में किया क्रॉस, एक था प्योर टॉल और एक था प्योर शॉर्ट। तो जो F1 जनरेशन आई वो प्योर टॉल आई, ठीक है। जब उन्होंने टॉल टॉल को क्रॉस किया तो इसमें 3 तो टॉल आए और एक 1 शॉर्ट आया। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो फर्स्ट जनरेशन का जो था वो सेकंड जनरेशन में आ जाता है वेरिएशन, ठीक है। देख सकते हैं आप F2 जनरेशन में जो टॉलनेस और शॉर्टनेस है ट्रेड्स हैं वो F1 में आए, लेकिन टॉलनेस ट्रेड एक्सप्रेस हुआ। जो 2 कॉपी थी ट्रेड की वो इनहेरिट हुई एक सेक्सुअली और प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में। जो 2 थे वो आइडेंटिकल थे और डिफरेंट थे। अब देखते हैं प्योर और होमोजाइगस कंडीशन। देखिए, टीटी या स्मॉल टीटी ये बहुत ही डोमिनेंट ट्रेड है और बहुत रिसेसिव एलील हैं, ठीक है। अब देखते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन जिसमें डिफरेंट होता है, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, एक डोमिनेंट है एक रेसिसिव ट्रेड है। फिनोटिपिक रेशियो क्या था फर्स्ट के F1 का 3:1, 3 टॉल 1 शॉर्ट, और जीनोटिपिक क्या था 1:2:1, यानी टॉल टॉल शॉर्ट। फिनोटिपिक मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस या टॉल या शॉर्ट, ठीक है। जीनोटिपिक होता है जेनेटिक मेकअप, जैसे कि टॉल है या शॉर्ट है, ठीक है। अब देखते हैं मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्या ऑब्जर्वेशन था। जो F1 प्रोजेनी बनी थी वो टॉल थी, कोई भी मीडियम हाइट प्लांट नहीं था, लेकिन F2 प्रोजेनी में 1:4 शॉर्ट थे और 3:4 टॉल थे। जो फिनोटिपिक फिजिकल रेशियो था F2 का वो था 3:1, यानी 3 टॉल एक 1 शॉर्ट। कंक्लूजन क्या होता है देखते हैं कि जो टॉल और टॉल थे वो टॉल प्लांट्स थे, वाइल जो प्योर टीटी थे वो शॉर्ट प्लांट थे। एक सिंगल कॉपी टॉल की एनफ होती है प्लांट को टॉल बनाने के लिए, और बोथ कॉपी टू बी टी फॉर द प्लांट टू बी शॉर्ट, ठीक है।
अब देखते हैं कैरेक्टर्स ट्रेड्स लाइक टी आर कॉल्ड डोमिनेंट ट्रेड, क्योंकि ये खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं। और जो स्मॉल टी है ये रेसेसिव होता है और ये कभी भी खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता और ये सप्रेस्ड रहता है। अब हम पढ़ेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस। ये क्रॉस है जिसमें दो प्लांट्स में दो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को स्टडी किया जाता है मेंडल की तरफ। पेरेंट है इसमें देखिए राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो। राउंड ग्रीन को आर आर स्मॉल वाई से लिया है और रिंकल्ड को स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है। तो गैमेट्स क्या बन गए, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो इसकी F1 जनरेशन क्या होगी, राउंड और येलो, क्योंकि डोमिनेंट क्या है कैपिटल आर तो राउंड और कैपिटल वाई डोमिनेंट है तो येलो। जब इन्होंने F1 जनरेशन को ही सेल्फ क्रॉसिंग की तो इससे क्या पता चलता है हमें, F2 जनरेशन में 315 राउंड हुए, एक येलो हुआ, 108 राउंड हुए ग्रीन हुआ और 101 रिंकल्ड येलो हुए और 32 रिंकल्ड ग्रीन हुए, ठीक है। तो इसका रेशियो आया 9:3:1, ठीक है। आप देख सकते हैं फनेटिक स्क्वायर में जब हमने लिखा इसे, एक तरफ राउंड येलो फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई, तो फेनेटिक रेशियो क्या आई, राउंड येलो 9 थे, राउंड ग्रीन 3 थे, रिंकल्ड येलो 3 थे, रिंकल्ड ग्रीन 1 थे। तो ऑब्जर्वेशन क्या हुई कि जब राउंड और वाइट को क्रॉस किया हमने राउंड और येलो के साथ, तो F1 जनरेशन में सभी राउंड और येलो थे। जब हमने सेल्फ पोलिनेशन किया F1 प्लांट्स का तो पेरेंटल फेनोटाइप दो मिक्सचर आए, उनका रेशियो था 9:3:3:1, जो थे राउंड येलो और रिंकल ग्रीन, ठीक है। तो इससे क्या कंक्लूजन मिलता है, इससे ये कंक्लूजन मिलता है कि राउंड और येलो सीड्स डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं और नया फिनोटिपिक कॉम्बिनेशन बनने के लिए पता चलता है कि जो जीन्स हैं वो राउंड और येलो सीड्स इनहेरिटेड है और इंडिपेंडेंटली होते हैं। अब देखते हैं ये ट्रेड्स कैसे एक्सप्रेस करते हैं। जो सेलुलर डीएनए होता है वो इन्फॉर्मेशन सोर्स होता है प्रोटीन बनने का सेल में। जो एक सेक्शन है डीएनए का वो प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन फॉर वन प्रोटीन, जिसे बोलते हैं जीन ऑफ दैट प्रोटीन, ठीक है। प्लांट की हाइट है, ये डिपेंड करती है कि कैसा पार्टिकुलर प्लांट की हार्मोन है। जितना अमाउंट होता है प्लांट हार्मोन का बनता है उसी से पता चलता है कि कैसी इसकी प्रोसेस की एफिशिएंसी है। जो सेलुलर डीएनए है इन्फॉर्मेशन सोर्स है, वो सिंथेसिस करता है प्रोटीन का एंजाइम का और फिर वर्क करता है और ज़्यादा हार्मोन निकलता है तो ज़्यादा टॉलरेंस होती है प्लांट की। इसीलिए जीन्स कंट्रोल करते हैं हाइट को, ट्रेट्स को और कैरेक्टरिस्टिक्स को, ठीक है। अब इसका चैप्टर का लास्ट टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन। देखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ एन ऑफस्प्रिंग इज नोन एज सेक्स डिटर्मिनेशन। किसी के जेंडर को डिटरमाइन करना ही सेक्स डिटर्मिनेशन कहलाता है। अब देखते हैं क्या फैक्टर्स होते हैं। इन्वायरमेंटल और जेनेटिकल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। अब देखते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या होते हैं। कुछ एनिमल्स में जो टेम्परेचर है फर्टिलाइज एग्स का वो डिसाइड करता है कि क्या जेंडर होगा, जैसे कि टर्टल में। जेनेटिक में सम एनिमल्स जैसे हम ह्यूमन जेंडर हैं इसमें क्रोमोसोम्स बताते हैं जिन्हें हम सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। फीमेल का XX होता है और मेल का XY क्रोमोसोम होता है, ठीक है। अब देखते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ह्यूमन बींग्स में 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम्स के, जिससे 22 पेयर हैं ऑटोसोम्स होते हैं और बचे हुए पेयर एलोसोम्स होते हैं जो जेंडर बताते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। देखिए मेल और फीमेल का, इसके गेमेट्स हो गए XY, इसके हो गया X। तो अगर XX मीट करता है तो फीमेल चाइल्ड बनता है और XY मीट करता है तो मेल चाइल्ड बनता है, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि जो हाफ ऑफ द चिल्ड्रन है वो बॉयज़ होंगे, हाफ गर्ल होंगी। ऑल चिल्ड्रन इनहेरिट करेंगे X क्रोमोसोम फ्रॉम देयर मदर, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों, लेकिन जो Y क्रोमोसोम है वो अपने फादर से ही मिलेगा। इसलिए हमें पता चलता है कि जो सेक्स ऑफ चिल्ड्रन है वो डिटरमाइन होता है बाय व्हाट दे इनहेरिट फ्रॉम देयर फादर नॉट फ्रॉम देयर मदर। तो ये फादर से होता है, अगर फादर से Y मिल गया तो बन जाएगा मेल और अगर XX मिला तो फीमेल, ना कि मदर से, ठीक है। तो यहाँ से आपका हेरिडिटी का टॉपिक कंप्लीट हो गया। एवोल्यूशन शायद आपके सिलेबस में नहीं है तो इसे हम कवर नहीं कर रहे हैं। अगर आपके सिलेबस में होगा तो आप कमेंट कर देना, उसे भी हम कवर कर देंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।